सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आज हम हिंदी का नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 18, अशोक का शस्त्र त्याग। तो सबसे पहले तो आप अपनी हिंदी की बुक ओपन कर लीजिए। हिंदी की बुक में है आपका पेज नंबर 90। तो पेज नंबर 90 पर है आपका पाठ 18, अशोक का शस्त्र त्याग। उम्मीद है आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पाठ 18, अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक यहाँ पर सम्राट हैं, राजा हैं। जैसे कि आपने सम्राट अशोक के बारे में सुना होगा। तो बेटा, इस पार्ट में हम अशोक राजा की कहानी दी गई है। इस पार्ट में हम उसे पढ़ेंगे। उसमें क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक, जैसा कि अब आप सब जान गए हैं, अशोक राजा है, सम्राट हैं। शस्त्र कहते हैं हथियारों को, और त्याग कहते हैं छोड़ना। यानी अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक का हथियार छोड़ना पाठ है ये। यानी अशोक सम्राट जो थे, उन्होंने किसी जंग में अपने हथियारों को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। तो हम इस पार्ट 18 में वही जानेंगे कि वो कैसी सिचुएशन थी, वो कौन सी जंग थी जिसमें उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रणभूमि। रणभूमि कहते हैं जंग के मैदान को। रणभूमि में सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। शिविर कहते हैं टेंट को, जो खेमे होते हैं ना, टेंट, तंबू, उन्हें कहते हैं शिविर। तो रणभूमि में सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं, यानी जंग के मैदान में सैनिकों के टेंट लगे हुए हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं, और जो उनके टेंट हैं उसके अंदर अब दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में सम्राट अशोक अकेले टहल रहे हैं, और जो राजा होते हैं उनके जो टेंट होते हैं वो सैनिकों से अलग होते हैं। तो जो सम्राट अशोक हैं वो अपने शिविर में, यानी अपने टेंट में अकेले टहल रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की छाया है, और वो कैसे टहल रहे हैं? वो चिंतित होकर टहल रहे हैं, यानी परेशान होकर। द्वारपाल। द्वारपाल कहते हैं, देखिए यहाँ पर द्वार से ही पता लग रहा है कि यहाँ दरवाजे के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो द्वारपाल कहते हैं जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, यानी चौकीदार को। तो द्वारपाल, राजन, एक संवाददाता आना चाहता है। तो चौकीदार ने कहा राजा को कि एक संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता कहते हैं बात करने वाले को। अशोक, उसे आने दो। तो अशोक सम्राट ने कहा कि उसे आने दो। संवाददाता, अब जो बात करना चाहता था अशोक सम्राट से, वो आता है। महाराज की जय हो। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कलाम करते हैं। तो अभी तो हम सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, किसी से भी बात करने से पहले। तो पहले के टाइम पर जब राजा महाराजा होते थे, तो जब कोई भी सैनिक या कोई भी बात करने वाला संवाददाता या कोई भी अगर राजा के पास जाता था, तो वो उनसे मिलने से पहले इस तरीके के तो बेटा वो इस तरीके से कलाम करके अपनी बात को शुरू करता था। तो जब संवाददाता आया, उसने कहा महाराज की जय हो, गुप्तचर समाचार लाया है। गुप्तचर कहते हैं जासूस को, कि जासूस समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। जो संवाददाता महाराज के पास आया था वो एक जासूस था, और वो ये समाचार लेकर आया था कि कलिंग एक राज्य का नाम है, एक जगह का नाम है, कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। यानी जो लड़ाई चल रही थी, क्योंकि ये जंग के मैदान की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई में कलिंग के महाराज मारे गए। अशोक हर्ष से। तो अशोक सम्राट, हर्ष कहते हैं खुशी को, यानी कि उन्होंने खुशी से कहा मारे गए तो मगध की विजय हुई। अशोक सम्राट ने खुश होकर कहा कि अगर कलिंग के महाराज मारे गए तो मगध की विजय हुई। मगध के थे जो अशोक सम्राट थे, उनका राज्य क्या था? मगध। तो उन्होंने कहा कि अगर कलिंग के महाराज मारे गए तो यानी मगध की विजय हुई, यानी हम जीत गए, कलिंग जीत लिया गया है। बेटा, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जब दो राज्य के राजाओं के बीच में जंग होती थी, तो जो राजा मारा जाता था,
यानी राजा तो मर गया, अब जो उसका पूरा राज्य बचा है, तो जो राजा जीत जाता था उसका उस पर कब्जा हो जाता था। यानी जो राजा मर गया वो तो गया, लेकिन उसका पूरा राज्य, अब जो राजा बच गया है वो उसका हो जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कहा गया है कि कलिंग जीत लिया गया है, क्योंकि कलिंग के राजा तो मर गए, तो मगध जीत गया, तो इसलिए कलिंग जीत लिया गया है। जो कलिंग राज्य है वो इन्होंने जीत लिया। आगे है, संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं तुम, चुप क्यों हो? अब जब संवाददाता चुप रहता है तो अशोक सम्राट कहते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, क्या बोलूं महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। तो जब अशोक सम्राट संवाददाता से पूछता है कि तुम चुप क्यों हो, तो संवाददाता धीरे से जवाब देता है कि कलिंग दुर्ग, कलिंग मैंने अभी आपको बताया है कि कलिंग राज्य है एक, और दुर्ग कहते हैं उसके किले को। यानी कि कलिंग का जो किला है उसके फाटक कहते हैं दरवाजे को, कि उसका दरवाज़ा आज भी बंद है। यानी उनका राजा तो मर चुका है, और इन्होंने, मगध वालों ने, जो सम्राट अशोक हैं, इन्होंने उनका राज्य जीत लिया है, लेकिन फिर भी जो कलिंग दुर्ग है, यानी कलिंग के किले के दरवाजे आज भी बंद हैं। अब आगे है अशोक उत्तेजित होकर। अब अशोक सम्राट उत्तेजित होकर बोलते हैं, यानी जोश में बोलते हैं, बंद है तो खुल जाएंगे। जाकर सेनापति से कह दो कि कल युद्ध में सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। नेक्स्ट, दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, यानी अगले दिन सुबह का समय था। अशोक घोड़े पर बैठे हैं, सामने कलिंग का दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, 4 वर्ष से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को नहीं जीत पाए हैं। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अब अशोक सम्राट अगले दिन सुबह घोड़े पर बैठे हुए हैं, और वो अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि मेरे बहादुर सैनिकों, जो वो युद्ध कर रहे हैं वो 4 साल से चल रहा है, कि 4 साल से युद्ध होने के बावजूद भी हम आज तक कलिंग के राज्य को नहीं जीत पाए हैं। तो आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर, यानी कि जहाँ पर हम जन्मे हैं, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, उसकी शपथ लेकर, उसकी कसम खाकर ये वचन लेते हैं कि या तो अब हम दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे, कलिंग के दुर्ग पर, या फिर मर जाएंगे, मरकर, या फिर मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, यानी कि मौत की गोद में सो जाएंगे। या तो हम कलिंग के किले पर अधिकार कर लेंगे या हम मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। जब आपने देखा होगा कि जब भी जंग के लिए राजा महाराजा निकलते थे तो इस तरीके से नारे लगते थे कि जो राज्य होता था उसकी जय के नारे लगते थे, जैसे कि यहाँ पर नारे लग रहे हैं, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। तो इस तरीके से सब सैनिकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अचानक दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। अब जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई तो अचानक से दुर्ग का फाटक खुल गया, यानी किले का फाटक खुल गया। जो कलिंग का किला था उसका दरवाज़ा खुल जाता है, और सब हैरान होकर उधर की तरफ देखने लग जाते हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की सेना बाहर निकलने लगती है। शस्त्र सज्जित कहते हैं कि जिनके पास हथियार नहीं होते, तो बिना हथियारों की स्त्रियों की सेना, यानी महिलाओं की सेना। सेना तो जेंट्स की होती है, मर्दों की होती है, सैनिकों की, और जो राजा महाराजा होते हैं उनकी होती है। लेकिन यहाँ किसकी सेना है? यहाँ है स्त्रियों की शस्त्र सज्जित सेना, यानी बिना हथियारों वाली स्त्रियों की सेना बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, और सेना में सबसे आगे की तरफ पुरुष वेश में, यानी कि पुरुषों के कपड़ों में एक वीरांगना है। वीरांगना कहते हैं महिला योद्धा को। महिला जो युद्ध करती है ना, महिला योद्धा, उसे कहते हैं। ये कलिंग सम्राट की बेटी पद्मा है, और ये जो योद्धा है पुरुष वेश में, ये कौन है? ये कलिंग सम्राट, जो पहले मारा गया था ना, कलिंग का सम्राट, कलिंग का राजा, तो ये उसकी बेटी है पद्मा। आगे है पद्मा।
बहनों, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें डटकर लोहा लेना है। अब पद्मा, पद्मा है कलिंग की बेटी, कलिंग सम्राट की बेटी, जो वो अपनी शस्त्र सज्जित स्त्रियों की सेना के साथ बाहर आई है। वो अपनी सारी बहनों से कहती है कि बहनों, जिस सेना ने तुम्हारे पिता यानी तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को मारा है, आज वो सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। आज तुम्हें उससे डटकर लोहा लेना है, यानी कि आज तुम्हें उससे डटकर मुकाबला करना है। तो उम्मीद है आपको सम्राट अशोक की ये कहानी पसंद आ रही होगी। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।